हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो सभी का, हे बंधु सब दुख काटो सभी का। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला। सब दुख काटो सभी का, हे विश्वनाथ सब दुख काटो सभी का। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हम सभी का। काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर अवैध समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदुरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को लाभ प्रदान करें। स्कंद कुमार स्कंद देव से भी प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल में सब अपने गणों समेत यहाँ पधार कर इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का भी आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी अखंड कृपा हम सभी लोगों पर बनाए रखें। कल हम लोगों ने पुरुषोत्तम उत्कल खंड का समापन किया। उसमें हम लोगों ने जगन्नाथ जी के बारे में विस्तृत जानकारी मिली कि काष्ठ मूर्ति का क्या महत्व है और काष्ठ मूर्ति चारों युग के प्रमाण है। चारों युग में कल्याण करने के लिए ही भगवान ने यह माया रची है। तो उनके माया को प्रणाम करते हुए मैं भगवान जगन्नाथ को नमन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने के लिए अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले से आज्ञा लेता हूं और उनकी आज्ञा के उपरांत आज की कथा का श्रवण हम लोग करेंगे। और मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से ही मैं कथा कर पा रहा हूं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे बम बम भोला शंकर शंभु मेरा भोला। शिव कहो, राम कहो, जगन्नाथ कहो, जो भी कहो तुम मेरे प्रभु का नाम लो। हर रूप में है महादेवा, हर रूप में है भगवान। आज हम लोग बद्रिका आश्रम की कथा सुनेंगे, जो कि सिर्फ यह अद्भुत बात है कि आज से ही पितृपक्ष शुरू हो रहा है। पितृपक्ष 2024 में हमें बद्रिका आश्रम का कथा सुनने को मिल रहा है। यह भी मेरे प्रभु की ही माया है, क्योंकि लोग कहते हैं गया श्राद्ध अगर कोर्ट है तो बद्रिका आश्रम सुप्रीम कोर्ट है। तो जहां गया का श्राद्ध होता है वहां पर अगर जब कई पितरों को मुक्ति नहीं मिलती तो लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए बद्रिका आश्रम को शरण लेते हैं। मैंने यह सुना है, आज हम लोग पठन करके जानेंगे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बद्रीनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, बद्रिका आश्रम की जय। सोनक जी बोले, समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों में तत्वज्ञ, पुराण परिनिष्ठ सुजी, सब धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त हो सब धर्मों का त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है। उनकी प्राण शक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्मानुष्ठान सब अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। वे सब अर्ध धर्म प्रायण और वेद शास्त्रों से दूर होते हैं। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव होता है। ऐसे शूद्र मनुष्यों को थोड़े प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है। सूर्य बोले, महाभाग सोनक, तुम्हें साधुवाद है, तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति से आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का भी संग दुर्लभ है।
वह देह अभिमानी अजितात्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग दुर्लभ है। वह कर्म पाश से पीड़ित मनुष्यों को हृदय ग्रंथि आंतरिक बंधन को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्राप्त प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मानवों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। हरति हृदय बंधम कर्म पाप सार्दयता नाम विपरीत पद मुछे रेपल जे जल पे भजाम जन्म मरण कर्म श्रांति हो तू स्त्री गति मनुजानाम दुर्लभ सत प्रसंग। सुनक जी, यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर है। कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के समक्ष सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर के आगे उपस्थित किया था। तब श्री महादेव जी ने कहा, शरणानंद परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को वैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं और कोई मोक्षदायक हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, तप्ती, यमुना, शिप्रा, पुण्यमयी गौतमी, कौशिकी, कावेरी, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, महेंद्रजा, चित्रोत्पला, वेत्रवती, सरयू, चर्मनवती, शत्रुद्रु, पैजस्वनी, गंडकी, बहुधा, सिंधु और सरस्वती, ये सब पवित्र नदियां हैं और बार बार सेवन करने पर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र, रामतीर्थ, काशी, काची, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, दुर्दुर क्षेत्र, बरा क्षेत्र तथा बद्री नामक महापुण्यमय क्षेत्र, जो सब मनोरथों का साधक है, ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। मुक्ति के एक साधन अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। भांति भांति से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन, नित्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से ग्रह की आसक्ति तथा मृत्यु के पराक्रम का विजय पा जाते हैं। द्वारका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान है। वे अपने निवास मंदिर के कभी नहीं छोड़ते। शरणानंद गोमती के में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंदों का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। अशी और वरुणा के बीच में 5 कोस तक का वाराणसी क्षेत्र है। वहां मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णु पादोदक और पंचनंद कुंड, पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है। किसी प्रसंग से भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिकेय तपस्या और उपवास में लगा हुआ मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल में तर्पण करे तो मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करके स्वयं विष्णु लोक को जाता है। अवंतीपुरी में वैशाख मास आने पर मनुष्य क्षिप्रा के जल में विधि पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ में गोता लगावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर शिव का दर्शन करे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र तथा राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति सुवर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पादोदक तीर्थ में जल में स्नान करके श्रीहरि का दर्शन करने पर से मनुष्य पुरुष सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों के ही भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भेद बुद्धि पैदा करने से मनुष्यों की निंदित गति होती है।
पुरुषोत्तम क्षेत्र में मार्कंडेय सरोवर के जल में स्नान करके एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेने से मनुष्य ज्ञान अथवा योग के बिना भी पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। रोहिणी क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र में तथा इंद्रदुम सरोवर में स्नान करके भगवान विष्णु के प्रसाद को खाकर मनुष्य वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। कार्तिकी पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ में स्नान करके दक्षिणा सहित श्राद्ध और भक्ति पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराकर मनुष्य ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। माघ मास में भक्ति भाव से त्रिवेणी संगम में स्नान करके मनुष्य उस पुण्य को प्राप्त करता है जो बद्री तीर्थ में कीर्तन से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापात की मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी तथा रसातल में बहुत से तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। कार्तिकेय तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह बद्री क्षेत्र के भली भांति दर्शन मात्र से प्राप्त मिल जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बद्रिका क्षेत्र की जय, बद्रिका क्षेत्र की जय, बद्री नारायण की जय। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट। मैं गुरु आज्ञा लेकर एक दूसरा अध्याय प्रारंभ करता हूं। अल्प होने के कारण थोड़ा सा और समय लूंगा। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट। हर हर महादेव। स्कंद ने पूछा, यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, किन लोगों ने इसका सेवन किया है तथा इस क्षेत्र के अधिपति कौन है, यह सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव ने कहा, यह बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर हैं उसी प्रकार यह भी है। इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण हैं। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का सेवन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर तथा कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है। उसके अनंत गुणी अधिक बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में सर्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मुक्ति होती है, परंतु बद्री क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्य के हाथ में आ जाती है। जहां भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहां साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन, स्पर्श तथा भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तत्काल भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषतः मैं अपनी संपूर्ण कला से स्थित रहता हूँ। वहां मेरा श्री विग्रह में 15 कलाएं विद्यमान हैं। वहां कोमल कमल की सी कांति से सुशोभित मुख कमल वाले शिव भक्त दोनों हाथ जोड़े मुझे महादेव की ओर ही दृष्टि लगाए प्रदोष काल में ही मेरी ही उपासना करते हैं। हाथ में जपमाल तथा मन में शांति और संतोष धारण किए प्रतिदिन मेरे वंदना और प्रार्थना करने वाले मेरे भक्त सदा मेरे चरणों के चिंतन से विज्ञान स्वरूप हो हृदय स्थिति काम को नष्ट करके सर्वोत्तम भाव से निरंतर मेरे भजन करते हैं। काशी में मरे हुए पुरुषों को तारक ब्रह्म मुक्ति देने वाला होता है, परंतु केदार क्षेत्र में मेरे लिंग के पूजन से मनुष्यों की मुक्ति हो जाती है। श्री नारायण के चरणों के समीप प्रकाशमान अग्नि तीर्थ की का तथा मेरा केदार संज्ञक महालिंग का दर्शन करके मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। पूर्व काल में उद्रवेता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्र हुआ था, जहां भगवती गंगा यमुना के साथ मिली है और जहां त्रिभुवन विख्यात दशाश्वमेघ नामक तीर्थ है। वहां भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित हो विनीत भाव से पूछा, आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है, आप सभी ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दिनों के लिए करुणा से भरे हुए आर्द्र हृदय और दयालु हैं। आप लोगों का यहाँ उपस्थित देखकर मैं पूछता हूँ, सब प्रकार के दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पातक से मेरा अंतकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा।
इतने में इस सब मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले, अग्निदेव, अपने सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण लीजिए, जहां देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विराजमान हैं, जो सबके पापों का नाश करने वाले हैं। वहां गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सब पापों का क्षय हो जाता है। तब अग्निदेव उत्तराभिमुख होकर गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान की प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक सत्वन किया। जो विशुद्ध विज्ञान धन स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजापतियों के प्रति सबके गुरु एक होते हुए भी उन अनेक रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, शेष नाग और शैया पर शयन करने वाले उन श्रद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूं, जो अपनी मायामयी शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने से उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, सतगुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा में कारण बनते हैं और तमोगुण से संयुक्त हो इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूं, जो अविद्या से मोहित चित्त संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हुए हैं और विद्या से समस्त त्रिलोकी से एक ही रूप से व्याप्त हो रहा है। विद्या का आश्रय लेने से जैसे स्वर्ग सर्वज्ञ और ईश्वर कहते हैं, उस परमेश्वर की मैं शरण लेता हूं, जिन्होंने भक्ति की इच्छा से अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया है। योग निंद्रा को स्वीकार करके ये शेषनाग का विशाल शैया पर अपने को अर्पित कर रखा है, जो रेशमी पीतांबर धारण करते हैं और 8 प्रकार की विचित्र शक्तियों से संपन्न है। उन भगवान विष्णु की मैं स्तुति करता हूं। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्वांतर्यामी भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से मधुर वाणी में बोले, अनद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे इस स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न हूं। अग्नि बोले, प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वह सब आपको ज्ञात है, तथापि कहता हूं और इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता हूं। मुझे सर्वभक्षी तो होना ही पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे हो, यही सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। भगवान नारायण ने कहा, इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का पाप नहीं रह जाता। मेरे प्रसाद से तुम में कभी पातक का संपर्क न होगा। तब से लेकर सब दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव यहाँ अपनी कला से विराजमान है। जो प्रातःकाल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह निश्चित ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो बद्रिका आश्रम की जय, बोलो मेरे स्कंद कुमार की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और मैं अपने प्रभु को नमन करते हुए, मेरे जगन्नाथ को नमन करते हुए, मेरे इस बद्री नारायण को नमन करते हुए अपने गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए लघु आरती करता हूं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बहना बोलो बम, बोलो शानवी बोलो बम, बोल के बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि, स्कंद कुमार की जय, मेरे महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, मातृदेव पितृदेव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः, समस्तदेवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः, स्कंद महापुराणाय नमो नमः।
शीतलीकरण हम करछी, शीतलीकरण हम करछी। हर हर महादेव शिवाय। मातृदेव पितृदेव वर्ष पितृदेवताभ्याम नमो नमः। बद्री नारायण की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। बम बम भोला नाचे मेरा भोला, बम बम भोला। मैं दत्त भगवान का थोड़ा सा जप करता हूं तो क्योंकि मेरे पितृ और सभी श्रोताओं के पितरों की मुक्ति के लिए, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान के नाम जप से सभी प्रकार के पितृ प्रसन्न होते हैं। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए तथा उनसे प्रार्थना करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस भावपूर्वक कथा का श्रवण कर, बद्रिका आश्रम का मातम्य सुन श्रवण कर हम सबों को कृतार्थ करें और अपना आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने स्थान को गमन करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। आप सब भी यह अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। स्कंद कुमार स्कंद देव से भी धन्यवाद देता हूँ तथा समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए अपने पितरों को भी नमन करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ। काल हरा दुख हरा दारी दरा का हर हर महादेव।